हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू के बारे में। हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो फंक्शंस बनाते हैं, एक विदाउट रिटर्न वैल्यू, एक विद रिटर्न वैल्यू, फिर मैं आपको इसमें डिफरेंस बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं विदाउट रिटर्न वैल्यू एक फंक्शन बना लेता हूँ। जैसे मैं ऐड नाम का फंक्शन बना लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ v1 v2 मीन्स वैल्यू 1 वैल्यू 2, और उसके सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट v1 प्लस v2। ये हमारा एक फंक्शन क्रिएट हो गया। अब हम इसकी वैल्यू को अगर रिटर्न करना चाहते हैं, जैसे मैं सिंपली लिखता हूँ 10, 12, तो ये आंसर करेगा 22, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ था v1 प्लस v2। अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा रिटर्न वैल्यू कैसे वर्क करती है, मीन इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैं लिखता हूँ def, तो यहाँ पे फंक्शन का नाम मैं add2 दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ v1, v2, और उसके बाद हम लिखेंगे अब रिटर्न v1 प्लस v2। अब ये दो फंक्शंस बन गए। इसी तरह से add2 को मैं कॉल करता हूँ। अब मैं फिर से लिखता हूँ 10, 12। तो अब फ्रेंड्स हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड जो ये पहला फंक्शन है, मैं इसके साथ कुछ कैलकुलेशन करने की कोशिश करता हूँ। 10, 12 मल्टीप्लाई बाय 10, अब क्या हो गया 22 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये एरर रिटर्न करेगा। इसी तरह से अगर मैं ऐड 2 10, 12 मल्टीप्लाई बाय 10, अब ये 220 रिटर्न करेगा। इसमें डिफरेंस ये था कि हमने विदाउट रिटर्न वैल्यू में ये क्या किया, यहीं पे प्रिंट कर दिया, तो जो ये सिर्फ प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। लेकिन रिटर्न वैल्यू में क्या होता है, ये जो फंक्शन में है इसकी वैल्यू है, हम इस वैल्यू के साथ किसी भी तरह से वर्क कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया ऐड 2 10, 12 मल्टीप्लाई बाय 10, मीन्स हम इस पे साथ आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मीन्स किसी तरह से भी इस फंक्शन की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने वैल्यू को रिटर्न किया है। लेकिन विदाउट रिटर्न वैल्यू में हमने पहले ही उसको बता दिया था कि हमें इसको सिर्फ प्रिंट करना है। तो रिटर्न वैल्यू से ये फ़ायदा हो गया कि आप वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं और आगे उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम मैं जैसे रख लेता हूँ टेस्ट नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं दो वेरिएबल्स जैसे num1 लिख लेता मैं, num1 इक्वल टू 10, num2 इक्वल टू 20। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट num1 मल्टीप्लाई बाय num2। ये हमारा फंक्शन बन गया। सपोज अगर मेरे को इस फंक्शन में ये वैल्यू चाहिए num1, अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा, मैं सिंपली लिखता हूँ प्रिंट num1। तो आप देखेंगे num इज़ नॉट डिफाइंड। इसका रीज़न ये था जो num1 और num2 हैं ये फंक्शन के अंदर हैं, टेस्ट फंक्शन के अंदर। सपोज अगर मैं इनको यहाँ पे लिख लेता हूँ num1 इक्वल टू 10, num2 इक्वल टू 20। अब हम कोई फंक्शन बनाएंगे इसके साथ, जैसे test1 नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं करूँगा प्रिंट num1 मल्टीप्लाई बाय num2। तो अब क्या होगा, हम इस नंबर को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं प्रिंट करता हूँ num1, तो आप देखेंगे ये 10 प्रिंट करेगा। अगर मैं इस फंक्शन को यूज़ करना चाहता हूँ तो तब भी ये चल पड़ेगा। जैसे मैं test1 करता हूँ तो आप देखेंगे 200 रिटर्न करेगा। मींस ये हो गए ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल जो हम फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं और हम इनको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये थे लोकल वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर हैं और अंदर ही यूज़ किए जा सकते हैं। अगर हम उनको फंक्शन के बाहर यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर रिटर्न करेगा। इसीलिए ये डिफरेंस था फंक्शन लोकल और ग्लोबल में। ग्लोबल हम फंक्शन के बाहर बनाते हैं, लोकल वेरिएबल्स वो होते हैं जो फंक्शंस के अंदर बनाए जाते हैं और फंक्शंस के अंदर ही हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था रिटर्न वैल्यू के बारे में और लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। फ्रेंड्स अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।